नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री D.K. शिव कुमार जी, पूरे देश में सबसे सीनियर पॉलिटिशियन आंध्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री मेरे साथ MP रहे थे ऐसे श्री A. रेवंत रेड्डी जी, श्री बासवराज S. होटी जी सभापति कर्नाटक, श्री T.P. जयचंद्र जी कर्नाटक सरकार के विशेष प्रतिनिधि, श्री मल्लू भाटी विक्रमार्का जी उप मुख्यमंत्री तेलंगाना, श्री पय्यावुला केशव जी वित्त योजना वाणिज्य कर और विधायी मामले मंत्री आंध्र सरकार, डॉक्टर निम्मला रामानायडू जी जल संसाधन मंत्री आंध्र प्रदेश, श्रीमती S. सविता जी पिछड़ा वर्ग मंत्री आंध्र प्रदेश, श्री N. उत्तम कुमार रेड्डी जी सिंचाई एवं CAD मंत्री तेलंगाना सरकार, श्री K. राघवेंद्र हिटनाला जी विधायक कोप्पल विधानसभा, श्री गौरव गुप्ता जी अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा एवं जल संसाधन विभाग, श्री V.L. कांताराव जी सचिव जल शक्ति मंत्रालय, माननीय डायस और आज तुंगभद्रा डैम के दरवाजे जो लगाने का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आमंत्रित सभी भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार, आप सबको प्रणाम करता हूं। तुंगभद्रा डैम कई सालों पहले इस एरिया में बना, करीब 73 इयर्स पहले ये डैम बना था। इस डैम की विशेषता है कि आज हम डैम बनाते हैं तो सीमेंट, कंक्रीट, स्टील सभी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, मगर 73 वर्ष पहले डैम जो बना है वो मिट्टी और चूने से बना है और आज भी ये सलामत है। उसका मतलब है कि उस टाइम भी जिन्होंने भी बनाया उन्होंने उस टाइम की पूरी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और उसके कारण कर्नाटक के इस क्षेत्र के लिए पानी की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे D.K. शिव कुमार जी बता रहे थे कि हमें यहाँ धान का कटोरा कहा जाता है इस एरिया को, क्योंकि तुंगभद्रा से आपको यहाँ पर पानी मिलता है, मगर एक दरवाज़ा टूटा, उसके कारण ये डैम के सभी दरवाजे बदलने की आवश्यकता हुई। सबको प्रॉब्लम हो रहा था, मगर तुंगभद्रा जो चेयरमैन है बोर्ड के, उन्होंने, उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी और तीनों सरकार, कर्नाटक की सरकार, आंध्र की सरकार और तेलंगाना की सरकार, तीनों ने मिलकर पैसा लगाकर युद्ध के दौरान पे उसको तुरंत उसको काम पूरा किया और 33 दरवाजे आज बदल के ये डैम पुनः आपकी सेवा के लिए तैयार हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब हर बार कहते हैं कि जल है तो कल है, मगर सिर्फ कहते नहीं है, उसके लिए काम भी करते हैं। उन्होंने नल से जल की योजना लाकर महिलाओं को जो दूर दरार तक पानी के लिए जाना पड़ता था, उनके घर में नल से जल की योजना बना दी। आज आपने देखा होगा कि स्वच्छता के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने काम किया और 12 करोड़ टॉयलेट इस देश में नए बन गए हैं। इसी तरह जल के लिए जो उन्होंने काम किया, पहला काम किया नर्मदा डैम के ऊपर। नर्मदा डैम पूर्ण करते हुए मुख्यमंत्री थे जब भी नर्मदा डैम का पानी, सरदार सरोवर का पानी, उन्होंने पहले रिवर लिंकिंग का कार्यक्रम किया, अहमदाबाद में साबरमती में पानी डाला। और जब रेवंत जी कह रहे थे कि पहले कच्छ के रण में पीने के लिए पानी नहीं था, पशुधन के लिए पानी नहीं था, और सबसे ज़्यादा पानी गुजरात में कच्छ में भी अवेलेबल है। ये सरदार सरोवर को जोड़कर जो पानी वहाँ लेके गए उसके कारण हुआ है। जो अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी ने भी बताया
कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो रिवर लिंकिंग के कार्यक्रम शुरू किए, उनको पता है कि हमारे देश में बारिश की कमी नहीं है, मगर हमारा प्लानिंग नहीं है। इसके कारण कहीं पर पानी से नुकसान होता है, कहीं पे पानी के बिना उसके कारण भी बुरा नुकसान हो जाता है। और इसीलिए उन्होंने सबसे पहला काम किया, केन बेतवा का 44,000 करोड़ की योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने मंजूर कर दी। यूपी और मध्य प्रदेश में 10,12,000 हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा और 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। जो अभी बताया गया था माननीय चंद्रबाबू नायडू जी की ओर से कि पीकेसी की योजना बनी, पार्वती, काली सिंह, चंबल, ये 3 में राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़कर ये जो तीनों नदियों को जोड़ा गया, 10 लाख हेक्टेयर और 50 लाख लोगों को पीने का पानी की व्यवस्था उसमें हो रही है। करीब 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सैंक्शन किया है। आप देखिए हर जगह पर अंदर अंदर प्रॉब्लम चल रहे थे। हिमाचल और उत्तराखंड में किसाऊ का एक प्रोजेक्ट बनाना था, पावर भी जनरेट हो जाता, पानी भी मिल जाता, मगर कई सालों से ये काम नहीं हो रहा था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के निर्देश से माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब के अध्यक्षता में मीटिंग हुई और हिमाचल के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोनों की सहमति बन गई। अगले वीक में उनका MOU बन जाएगा, एक किसाऊ की योजना बनेगी, तो राजस्थान और दिल्ली को भी पानी मिलेगा, वो पंजाब को भी पानी मिलेगा, हरियाणा को भी पानी मिलेगा। सबके पानी की प्यास उसके अंदर बुझने वाली है। एक दूसरी योजना थी हरियाणा और राजस्थान की, जो बारिश का सरप्लस वाटर जो राजस्थान को जाना था, करीब 38 साल से ये योजना आगे नहीं बढ़ रही थी। हमने अभी 2 दिन पहले दोनों मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग की। हम सोमवार को माननीय श्री अमित भाई शाह साहब की अध्यक्षता में वो MOU साइन हो जाएगा और राजस्थान को भी पानी मिलने लगेगा। इसी बात को मैं इसके लिए आपको दोहराया कि आपको भी पानी चाहिए। मगर एक समय था कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु सभी स्टेट आपस में लड़ रहे थे। जो वो पानी का शेयरिंग उसके लिए बात हो नहीं रही थी, कोई एक प्लेटफॉर्म पे आ नहीं रहा था। पर मुझे आज लगता है कि आप सबके उपस्थिति में आज अच्छा दिन लग रहा है। तीनों मुख्यमंत्री आज एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं और तीनों ने कमिटमेंट किया है कि हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे। हम जो केंद्र सरकार की ओर से जो तय होगा, जो पहले से कुछ तय हुआ है, किसी को अन्याय ना हो, जो पानी देना है वो पानी सबको मिले, इस तरह की योजना बने, इसके लिए आज तीनों मुख्यमंत्रियों ने सहमति दी है। मैं DK शिव कुमार जी को, माननीय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी को भी और श्री रेवंत जी को भी बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने देश के अंदर जो बदलाव आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से देश में सड़क बनाकर सबको जोड़ रहे हैं, इसी तरह पानी की योजना बनाकर भी सबको जो जोड़ना चाहते हैं, इसके अंदर आपने आज कई कदम एक साथ तीनों ने मिलकर आगे बढ़ा है। इससे आप सबको भी पानी मिलेगा। पानी मिलेगा तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी। पानी ज़्यादा मिलेगा तो आमदनी एक के बजाय 2 फसल ले पाएगा। अपने आप में इससे बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आज तुंगभद्रा डैम का जो दरवाज़ा जो गेट रखने थे वो तो लगा दिए गए हैं, मगर वहाँ सब सिल्टिंग हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के पास तो रिपोर्ट है कि पूरे देश में जो 6,500 डैम हैं उस सभी में करीब 15% सिल्ट हो गया है, यानी कि उनके करीब 15% कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है।
और ये तुंगभद्रा डैम में भी 15% से भी ज़्यादा वो सिल्टिंग हो गया है। हमारे मंत्रालय में इसके लिए एक योजना बनी है। हमारे सेक्रेटरी VL कांता राव जी भी आज यहाँ पर है। हमने तीनों मुख्यमंत्री को भी कहा है कि डीसिल्टिंग के लिए हम लोग योजना बनाकर आपके सामने रखेंगे। काम तो तीनों मुख्यमंत्री को करना है, मगर जो निर्णय करना है, उनको जो टेक्निकल सहयोग करना है, वो हम जल्दी से करेंगे। और तुंगभद्रा की पानी की कैपेसिटी करीब 25 से 30% और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं इसके लिए भी तीनों मुख्यमंत्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनका पहला उदाहरण है, क्या 33 गेट लग गए, ये भी तीनों मुख्यमंत्रियों ने सहयोग किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, आर्थिक सहयोग भी किया। इसी के कारण ये हो पाया है। तुंगभद्रा का डीसिल्टिंग भी ये तीनों मुख्यमंत्री के सहयोग के साथ बहुत जल्दी पूरा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि नल है, नल से जल की योजना आपके गांव में अगर नहीं चल रही है तो आप आपके मुख्यमंत्री को बता दीजिए। आपको जो मोदी साहब कहते हैं कि जल है तो कल है, ये बात आप भी भली बात जानते हो। और इसीलिए जैसे नल से जल की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई, उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने योजना बनाई है M-CARE की। किसानों को अपने खेतों में उसको जितनी क्वांटिटी में अच्छी क्वालिटी का पानी चाहिए, उसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया है। उसके अंदर कर्नाटक में भी 2 जगह पर 5-5 हज़ार हेक्टेयर का, आंध्र प्रदेश में भी 5-5 हज़ार हेक्टेयर के 2 प्रोजेक्ट और तेलंगाना में भी 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पूरे देश में 22 राज्यों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते हैं कि 85% पानी वो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। अगर उनको M-CARE की योजना से वो ड्रिप से, स्प्रिंकलर से पानी यूज़ करेगा, उसको पाइप से पानी देंगे, पूरी क्वांटिटी में देंगे, अच्छी क्वालिटी के साथ देंगे, तो किसान 2 बार फसल ले पाएगा। इतने ही पानी में वो 2 बार किसान फसल लेगा तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उसके जेब में पैसा आएगा, एक गांव भी समृद्ध होंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बात कह के गए थे। उन्होंने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो पानी के लिए होगा। मैं आज आपको कहना चाहूँगा कि तीसरा विश्व हो जाए तो हो जाने दो, पानी के लिए भी हो जाए तो हो जाने दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो सोच है, जल के लिए जो व्यवस्था कर रहे हैं और जिस तरह से तीनों मुख्यमंत्री उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी मुख्यमंत्री भी इस पानी के सभी योजनाओं में जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए भी होगा, हिंदुस्तान कहीं पर भी नहीं होगा। उसकी पानी की आवश्यकता ये माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल्दी से पूरी हो जाएगी। यही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपको आज नए 33 गेट लगने के बाद 73 ईयर ओल्ड ये जो डैम है वो आने वाले और 50-100 साल तक आपकी सेवा में कार्यरत रहेगा। और इसके लिए मैं श्री DK शिव कुमार जी को, माननीय चंद्रबाबू नायडू जी को और श्री रेवंत जी को भी और सभी डायस पर बैठे हुए सभी को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद। ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you so much for your insightful and informative speech, sir. आपको बहुत बहुत धन्यवाद.